गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू राइटेड। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज का ये एक शॉर्ट सा सेशन है, जो हम लोग यूनियन बजट जो आज अनाउंस हुआ है उसमें जो जो प्रोविजंस अनाउंस हुए हैं उनमें से ही मैंने एक प्रोविजन को पिक किया है फॉर अ वेरी क्रिस्प एक्सप्लेनेशन। एंड आई जस्ट वांट टू इंश्योर कि आप बस उस प्रोविजंस में क्या फैक्ट्स मेंशन किए हैं आप बस उसको याद ना कर लें, एटलीस्ट आप थोड़े इस प्रोविजन का को थोड़ा डेप्थ में समझें। और जो भी और भी कुछ कुछ प्रोविजंस हैं आई ट्राई कि जो थोड़े टेक्निकल से हैं, जो एक बार में प्राइमरी फेस पढ़कर समझ में नहीं आता है, आई ट्राई टू मेक शॉर्ट वीडियोस फॉर देम फॉर यू गाइस। बजट का तो हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक डॉक तो आएगा ही जिससे आप पढ़ सकते हैं प्रोविजंस को एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोविजंस एंड मेमोराइज इट फॉर योर एग्जामिनेशन। बट व्हाट आई वांट नाउ इज कि आप जो छोटे छोटे प्रोविजंस अनाउंस हुए हैं जो थोड़े टेक्निकल साइड पर हैं जिसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में एक एस्पिरेंट को थोड़ी दिक्कत होती है एंड अल्टीमेटली ही हैज टू मेमोराइज इट बिफोर एग्जामिनेशन, उसको हम लोग थोड़ा समझ लें सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो जाए। आई होप द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर इज क्लियर एंड आई विल आस्क यू गाइज ऑल्सो कि अगर आपको भी कोई प्रोविजन टेक्निकल लग रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है एंड यू वांट मी टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ वीडियो, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, सो जो प्रोविजन को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं दैट प्रोविजन इज रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो यूनियन बजट में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने कुछ टैक्सेशन पॉलिसीज रिलेटेड टू बायबैक, बायबैक के बाद जो मनी रिसीव करते हैं प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर्स उनको किस तरह से टैक्स करना है, इसके प्रोविजन में उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं और उन्हीं प्रोविजंस को हम लोगों को समझना है। आई होप इतना अब तक क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नेचुरल सा क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि बायबैक का मतलब क्या होता है। ओके, तो व्हाट इज बायबैक? तो बायबैक का जो क्लॉज है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 68 में मेंशन्ड है जो चैप्टर 4 के अंदर आता है। ओके, तो चैप्टर 4 और बायबैक का सिंपल सा मतलब ये होता है, चैप्टर 4 में सिर्फ शेयर्स की ही बातें की गई है कि शेयर्स कैसे इशू करते हैं, प्रोविजन क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू कैसे होते हैं और अलग अलग जितने भी शेयर के प्रोविजन है वो उसमें चैप्टर 4 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करता है और वो वहां वो सेक्शन 68 में बायबैक के बारे में भी बात करता है। ओके, तो बायबैक में सिंपल सी बात है कि कोई भी कंपनी क्या करती है कि वो अपने शेयर्स को वापस से खरीद लेती है अपने शेयर होल्डर से। ठीक है, अब आपके मन में एक नेचुरल सा सवाल उठेगा कि भाई ऐसे करने की जरूरत क्या है? तो इसका सिंपल सा रीजन है कि कंपनी जो अपनी अर्निंग पर शेयर है, या फिर जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं एक छोटे से एग्जांपल के साथ, ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर, वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए कि अर्निंग पर शेयर बढ़ कैसे रहा है? तो अर्निंग प्लस पर शेयर ऐसे बढ़ रहा है कि मान लीजिए कि पहले किसी कंपनी की अर्निंग थी, टोटल अर्निंग थी 1000 करोड़। ठीक है, और उसके पास थे फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ शेयर्स। ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर कितना हो गया? 10 रुपीज, राइट? अब मान लीजिए कि बायबैक कर कर उस कंपनी ने कुछ शेयर्स अपने अपने कंपनी के कम कर लिए। मान लीजिए उस उन्होंने 100 करोड़ में से फॉर एग्जाम्पल आप अज्यूम कीजिए 20 करोड़ शेयर्स को बायबैक कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या हुआ कि अर्निंग जो थी कंपनी की, तो दैट रिमेन्स द सेम 10,000 करोड़, राइट? बट नाउ दिस अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 80 करोड़ शेयर्स। ठीक है, तो ये पहले जो 10 था अब ये कितना हो गया बढ़ के? बताइए, आप लोग कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है, जो भी हो, नाउ यू कैन सी कि दिस इज डेफिनेटली मोर देन 10 रुपीज, राइट? तो सॉरी, यहाँ पर 1000 करोड़ होगा, नॉट 10,000। ठीक है, तो ये कुछ अप्रोक्सीमेटली आ जाता है आपका 12.5 रुपीज के आसपास। तो आप देख पा रहे होगे कि कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाता है और दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि अर्निंग्स को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कोई भी कंपनी बायबैक का प्रावधान लेकर आती है। आई होप इतना आप लोगों को पहली बात तो क्लियर है, ये समझना बहुत जरूरी है कि बायबैक होता क्या है, उसके बाद ही आपको आगे की बातें समझ में आएगी। ओके, तो अब अगर हम एज्यूम करके चलते हैं कि आपको बायबैक का मतलब समझ में आ गया है, अब हम बात करते हैं कि आज बजट में अनाउंस क्या हुआ है। ओके, और पहले टैक्सेशन किस तरह से होती थी पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, और आज क्या बजट में अनाउंस हुआ है, वो क्या चेंज हुआ है, उस वो भी मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा। ओके, तो पहले मान के चलिए कि कोई भी बायबैक करने से किसी कंपनी को, मैंने एग्जांपल लिया है कि 100 करोड़ रुपए उसको मिले। ठीक है,
उसमें प्रमोटर को 60 करोड़ रुपए मिले। अब प्रमोट आपका क्वेश्चन पूछेंगे प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी को इनिशिएट करते हैं या फिर कंपनी का जो कोर आइडिया या फिर कोर इनोवेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज द रीजन दे आर द वन ऑफ द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स इन द कंपनी, राइट? तो मान के चलिए कि प्रमोटर के पास 60 करोड़ रुपए आए हैं और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं वो लोग 40 करोड़ रुपए होल्ड करके चल रहे हैं। तो पहले क्या प्रावधान था टैक्सेशन का कि कंपनी ही बायबैक के समय में टैक्स पे कर देती थी, ओके? और वो किस अमाउंट पर पे करती थी? वो पे करती थी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर। अगेन नेचुरल क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठेगा कि सर ये बताइए कि डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम क्या होता है? तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं और बहुत ही डेप्थ में आपको जाने की इसमें जरूरत नहीं है। कि मान के चलिए कि 100 करोड़ रुपए किसी कंपनी ने बायबैक में दी, मतलब कंपनी का रिटर्न हुआ 100 करोड़ रुपए, ठीक है? और मान लीजिए उन्होंने शेयर इश्यू किया था फॉर एग्जाम्पल 40 करोड़ रुपए पे, तो बाकी जो इनकम है कंपनी का 60 करोड़, दैट इज बेसिकली कंपनी का नहीं, सॉरी, बाकी जो इनकम होगा आपके शेयर होल्डर्स का 60 करोड़, दैट इज बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। तो पहले क्या प्रावधान था कि इसी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम यानी 60 करोड़ पर करीबन 23% के आसपास लमसम एक टैक्स बनता था, 23% के आसपास, ठीक है? इसका 23% के आसपास, और ये टैक्स जो था ये कंपनी खुद ब खुद पे कर देती थी, ठीक है? ये ये बर्डन ऑफ दिस टैक्सेशन वो अपने शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट नहीं करती थी। समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जिन जिन शेयर होल्डर्स से उन्होंने बायबैक किए हैं शेयर्स, उन पर यह बर्डन कंपनी शिफ्ट नहीं करती थी। समझ रहे हो? ठीक है? मान लीजिए कि 100 करोड़ का उन्होंने बायबैक किया, ओके? मैं कहना चाह रहा हूं 100 करोड़ का बायबैक किया, 40 करोड़ मान लीजिए इशू प्राइस से शेयर के, तो बाकी जो इनकम बच गया वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। उस पर करीबन लमसम 22-23% के आसपास कंपनी टैक्स पे करती थी, और ये कंपनी ही कर देती थी, और बर्डन ऑफ टैक्सेशन जो था वो अपने शेयर होल्डर्स पर शिफ्ट नहीं करती थी, आइदर दे वर प्रोमोटर्स और माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। पहले आप इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा दीजिए। उनको बहुत ही माइनर बर्डन आता भी था, तो उन पर बहुत माइनर बर्डन आता था टैक्सेशन का, ओके? तो अगर आप इसका 23% के आसपास निकालेंगे 60 करोड़ का, तो दिस अमाउंट्स टू क्लोज टू 13.8 करोड़, और हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको 14 करोड़ मान के चलते हैं, ठीक है? कि 14 करोड़ टैक्स पहले मान लीजिए, अज्यूम कीजिए कि 100 करोड़ के बायबैक पर कोई कंपनी 14 करोड़ करोड़ का के आसपास का टैक्स पे कर रही है। और आप इस फिगर को अभी ध्यान में रखिए, क्योंकि जो न्यू प्रोविजन होंगे जब आप मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा तो आप उससे कंपेयर कर पाएंगे कि आखिर टैक्सेशन में फर्क क्या है, ओके? तो ओल्ड प्रोविजन आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो हम लोग बढ़ते हैं न्यू प्रोविजन की तरफ। पहले अब आप समझिए, पहले न्यू प्रोविजन से पढ़ने से पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है? अब आप सबको पता होगा कि आज जो अनाउंसमेंट हुई है उसमें कंपनी ने बोला है कि प्रमोटर्स के लिए, मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट प्रमोटर है, उसको 22% टैक्स पे करना होगा, और कोई इंडिविजुअल प्रमोटर है उसको 30% टैक्स पे करना होगा, ठीक है? अब आप खुद खुद सोचिए कि अगर मान लीजिए कि 60 करोड़ का अर्निंग हुआ है आपके प्रमोटर को, तो इस सिनेरियो में उसको 18 करोड़ टैक्स तो सिर्फ प्रमोटर को पे करना पड़ रहा है 30% के हिसाब से, अगर आप देखो तो, ठीक है? और बायबैक में उसको कोई पर्सनल टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, क्योंकि उसके सारे टैक्स उसकी कंपनी पे कर दे रही है, ठीक है? तो न्यू प्रोविजन में अब आपको फाइनेंस मिनिस्टर जो अनाउंस किया वो क्या कह रही हैं कि अब कंपनी लेवल पर कोई टैक्सेशन का पेमेंट नहीं होगा, कोई भी बायबैक टैक्स, यू कैन नॉट पे बायबैक टैक्स एट कंपनी लेवल, बायबैक टैक्स एट कंपनी लेवल, इसको उन्होंने खत्म कर दिया है। अब आप ये काम कोई भी कंपनी कर ही नहीं सकती है। तो आप पूछेंगे तो सर प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन बहुत ही सिंपल सा है, और मैंने यहाँ एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल को लेकर आपको समझा दिया है। प्रोविजन अब सिंपल सा है कि जो आपकी इनकम बनेगी उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना होगा। समझ रहे हो आप कहने क्या चाह रहा हूँ? सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि 100 करोड़ की टोटल इनकम बनती है, 100 करोड़ की टोटल इनकम बनती है बायबैक से, जिसमें 60 करोड़ आपके प्रोमोटर्स के पास है, और मान लीजिए 40 करोड़ आपके माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है, ठीक है? तो अगर ये इंडिविजुअल प्रमोटर है तो उसको 30% ऑफ 60 करोड़ पे करना होगा। अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर है तो वो उसकी जो भी लिमिट होगी टैक्स की, जैसे आपको पता होगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की लिमिट होती है 15%। अगर आप एक साल से कम के लिए कोई सिक्योरिटी को होल्ड करके रखते हैं
और तो आपको 15% टैक्स पे करना पड़ता है, उसके बियॉन्ड आपको 10% टैक्स पे करना होता है। तो मैंने यहाँ 15% का एग्जाम्पल ले लिया। ये 15% को फिक्स टैक्स रेट नहीं है, आपका जो भी आप पर टैक्स लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि 15% ही है, तो 15% ऑफ 40 करोड़ कितना हो जाएगा? 6 करोड़ हो जाएगा। ओके, तो टोटल टैक्स आपको कितना पे यहाँ पर पे करना पड़ रहा है? 18 करोड़ प्लस 6 करोड़, जो कि कर बनता है 24 करोड़। तो आप देखो, जो मैंने आपसे आपको पिछले स्लाइड में कहा था कि आप ध्यान रखना कि टैक्स कितना बन रहा है, और मैं आपको वहां पर से वापस से वहां पर एक रिविजिट भी करा देता हूं, जो आप कंपैरिजन कर पाओगे। तो यहाँ सिंपल सा, जब कंपनी पे कर रही थी अपने एंड से डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर, तो वो 23% टैक्स पे कर रही थी, तो अमाउंट आ रहा था 14 करोड़। अब आप यहाँ देखिए कि जब हम कैपिटल गेन्स टैक्स लगा रहे हैं दोनों पे, आपके प्रोमोटर पर भी लगा रहे हैं और माइनॉरिटी शेयर होल्डर पर भी लगा रहे हैं, तो ये टैक्सेशन बढ़कर कितनी हो गई है? 24 करोड़ हो गई है। तो व्हाट डज दिस से कि गवर्नमेंट क्या इंश्योर कर रही है कि जो टैक्स को जो बचाने का तरीका निकाल लिया था कंपनीज ने, बायबैक को एक टैक्स बचाने का उन्होंने तरीका बना लिया था, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम डिविडेंड्स पे करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, राइट, तो फिर वहां पर उनको ज्यादा टैक्स पे करना होगा, प्रोमोटर्स को ज्यादा टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो उस केस में उनको लगा कि वाई नॉट गो बाय द बायबैक रूट। तो सरकार कह रही है कि अब आप बायबैक रूट पर भी जाओगे तो देख कर जाना, वरना क्योंकि टैक्स आपको इसी हिसाब से पे करना होगा। आई होप इट इज क्लियर। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सरकार ये रूल लेकर क्यों आई है। और सरकार का कहना है, अब अगर आप डायरेक्टली प्रोविजन का स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, तो सरकार कह रही है कि दिस रूल वी हैव ब्रॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो आपको लगेगा कि यार माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ये रूल कैसे है? तो इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप खुद सोचो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, एंड आई विल टॉक अबाउट इट इन, मतलब आगे आगे मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा वाइंड अप करने से पहले, कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ये है कि आप खुद सोचो कि यार माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो यार कोई वो भी नहीं होता, मतलब उनका कोई से भी नहीं होता डिसीजन मेकिंग में। जो भी यहाँ पर आपके ये हैं, जो प्रोमोटर्स हैं या फिर जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो इंश्योर करते हैं कि भाई बायबैक बायबैक कर लेते हैं, और अप, और और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहीं ना कहीं करने की वो कोशिश करते हैं, राइट। जैसे मैंने पहले भी बताया कि और आपने अर्निंग पर शेयर वाले एग्जांपल में भी इस चीज को समझा होगा कि किस तरह से यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स होते हैं वो शेयर अर्निंग पर शेयर बढ़ाते हैं और वेल्थ अपने पास कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर समझ के चलनी है। तो आप, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गई हो, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस इतना ही याद रखना है सिंपल सा टर्म्स में, कि अब कंपनी लेवल पर बायबैक, टैक्सेशन और बायबैक बंद हो चुका है। वहां पर आप बायबैक के लिए टैक्सेशन का जो प्रोविजन पहले से था जो कंपनी यूज करती थी, अब ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सिंपल आपको अब आपको प्रोमोटर लेवल पर जो भी जिन्होंने बायबैक किया है, उन्हीं को उनका उनका जो भी कैपिटल गेन्स वो जनरेट करेंगे, उस लेवल पर उनको टैक्स पे करना होगा। अगर आप कॉर्पोरेट प्रोमोटर हो, यानी आप कोई कंपनी एज ए प्रोमोटर है, वो बायबैक कर रही है या फिर उनको बेनिफिट मिल रहा है बायबैक ऑफ शेयर्स का, तो उनको 22% टैक्स पे करना है। इंडिविजुअल प्रोमोटर को 30% टैक्स पे करना है। मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया है वो इंडिविजुअल प्रोमोटर्स के लिए समझाया है। तो यही मेन प्रोविजन है। ये दोनों परसेंटेजेस आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, 22% और 30%। और ये कॉन्सेप्ट आपको बायबैक का क्या होता है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बस लास्ट में मैंने यही बस डिस्कस किया है कि हाउ दिस इज एडवांटेजियस टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि एज इट इज पहले भी उनका कोई से होता नहीं था, तो कंपनी अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिसीजन ले लेती थी बायबैक का। अब कंपनी ये काम नहीं करेगी। तो इससे क्या होता है कि ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी जो सिनेरियो है वो भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में इंप्रूव होता है। तो दिस इज द एंटायर फ्रेमवर्क। आपको इस ये फ्रेमवर्क को ध्यान में रखना है, और वो दो परसेंटेजेस को ध्यान में रखते हुए चलना है, फॉर कॉर्पोरेट प्रोमोटर्स और फॉर इंडिविजुअल प्रोमोटर्स। इतना अगर आपको समझ में आ रहा है तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड दिस वीडियो शुड सफाइस व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। ओके, सो एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, कि अगर कोई भी आपको टिपिकल सा लगे, कोई भी प्रोविजन जो बजट में अनाउंस हुआ है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप उस अनाउंसमेंट को आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज मेंशन दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट इन शॉर्ट। आप बस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए कि सर ये अनाउंसमेंट मुझे नहीं समझ में आ रही है। ठीक, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, या फिर मैं 2-3 अनाउंसमेंट को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बजट का कॉम्प्रिहेंसिव डॉक तो आएगा ही, इसमें आप फैक्ट्स को और मेजर अनाउंसमेंट्स के जो फैक्ट्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, या फिर जो आपको एग्जाम के टाइम में जरूरत होगी मेमोराइज करने के लिए, विल पुट इट इन दैट पर्टिकुलर पीडीएफ, and so that you can memorize it before your examination. And so I hope that you like this lecture. If you like this lecture, please share it with your friends,
एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरफ से मोर कंसेप्ट वीडियोस आपको राइटेड हुए मिलते रहें, तो प्लीज़ हम सपोर्ट कीजिए हमें, बिकॉज योर सपोर्ट encourages us to make more and more videos like this. So thank you and see you in the next class.